हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा स्पोकन इंग्लिश में। और आज चलिए हम सीखते हैं जो यूज़ है, बहुत अच्छा यूज़ है। उसका नाम है यूज़ ऑफ हैड टू। यूज़ ऑफ हैड टू, इसका मतलब होता है क्या है? हैड टू मतलब ना था ना पड़ा। जब लास्ट में ना था ना पड़ा है तो वहां हैड टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, हिंदी में आप बोल रहे हैं ना था ना पड़ा, अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं आप? हैड टू। बहुत इजी है समझने के लिए। आप जब शब्द को समझेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हैड टू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, देयर इज नो बाउंडेशन, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ रहा है, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है, दोनों के साथ आप हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे जाना पड़ा, अब उसे क्या हो गया? ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम। अब इसे आगे कि तुम्हें वहां जाना था, तुम्हें का यू हो गया, ना था तो क्या लग गया? हैड टू गो, THERE, देयर। यू हैड टू गो देयर। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। जैसे कि मैं जाने वाला था, तो वहां पे यही चीज हम यूज कर सकते हैं। मैं जाने वाला था या मुझे जाना था, बात एक ही है। तो मैं जाने वाला था तो आई हैड टू गो भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। मैं आने वाला था, जैसे बोल दिया गया कि मैं आने वाला था, तो मैं आने वाला था, आई हैड टू कम। मैं आने वाला था या मुझे आना था, बात एक ही है। सेम सेंटेंस आप इस तरह भी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अब इसी में आता है वाज टू वर टू, लेकिन इसमें अगर नेगेटिव है तो समझा दे रहा हूं आप लोग को कि हैड टू के बीच नॉट लगा देंगे। जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना था, तुम्हें का यू हैड नॉट टू गो, THERE, देयर। यू हैड नॉट टू गो देयर। ठीक है। अगर क्या पहले आ जाए, जैसे क्या तुम्हें जाना था, तो क्या पहले है? जब भी क्या पहले हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते, वहां पे हैड को पहले कर देंगे। हैड यू टू गो। अगर बीच में क्या क्यों कहां कैसे आ जाए, वाक्य के बीच में क्या क्यों कहां कैसे आए, तो जो क्या क्यों कहां के अंग्रेजी उसको पहले करते हैं। जैसे तुम्हें कब जाना था, अब कब क्या है बीच में? WHEN। वेन के बाद हैड यू टू गो। व्हेन हैड यू टू गो। देखिए, ये हैड टू का प्रयोग हो गया। अब एक आता है वाज टू वर टू। वाज टू वर टू, कहां वाज टू कहां वर टू लगाएंगे, ये जगह जानना है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ही, सी, इट या नेम, आई के साथ भी वाज लगाएंगे। ठीक। जब यू हो, वी हो, दे हो, तो वहां वर लगाएंगे। जब ही, सीट, नेम और आई आए तो वाज का प्रयोग करेंगे, और जब यू भी दे आए तो वहां वर का प्रयोग करेंगे। ठीक। वर टू, वाज टू। जैसे सेंटेंस में ही करके आएगा, ही ना था, ही ना पड़ा, मुझे जाना ही पड़ा, मुझे जाना, सुनिए, जाना ही पड़ा। ठीक है। तो मुझे क्या हो गया? आई वाज टू गो। मुझे आना ही पड़ा, आई वाज टू कम। मुझे बोलना ही पड़ा, आई वाज टू स्पीक।
बहुत ही सिंपल है, इसको समझ जाएंगे आप। सेम वैसे नेगेटिव है तो वाज के बाद नॉट लगा देंगे, अगर क्या पहले आए तो वाज को पहले कर देंगे। अब सेंटेंस आपने सीखा, अब इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बोलेंगे आप। जैसे मुझे आना पड़ा, आई हैड टू कम, मुझे आना ही पड़ा, आई वाज टू कम। क्या तुम्हें जाना था, हैड टू गो, क्या तुम्हें जाना ही पड़ा, क्या तुम्हें जाना ही पड़ा, तो वर यू टू गो। तो वेरी सिंपल है। और वाला वाली करके अगर आता सेंटेंस में तब भी हम हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं। मैं यहाँ सिंपल दे दिया, मैं आने वाला था तो आई हैड टू कम, बात एक ही है। और आगे बताऊंगा आप लोग को इसी में वाला वाली में सेंटेंस आगे मिलेगा, लेकिन इस सेंटेंस में जो बताया आपको हैड टू का प्रयोग ना था ना पड़ा, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। और इस जो भी आप जब वीडियो को देखते हैं जरूर उसको नोट्स बनाइए, और कहूँगा कि वीडियो जितना हो सके शेयर करिए, और जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज टाइम।